हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता। आज मैं आपको बताऊंगी कैलेंडर के कुछ पार्ट्स, कुछ ट्रिक मैंने बता दी थी, तो आज मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। और कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है जिन्हें मैं सॉल्व कराऊंगी, तो आप इन्हें देखिएगा और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। तो देखिए कि हम फर्स्ट स्टेट क्या रहती है इसे समझते हैं। जैसे कि देखिए लीप वर्ष है तो इसमें पूछता है कि कोई क्वेश्चन दे देगा कि जैसे 2024 दे देगा, तो पूछेगा कि इसमें 28 इसमें कौन सा कितने वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा। 2014 दे देगा तो कहेगा कितने वर्ष बाद इसमें कैलेंडर या इसके समान होगा। तो जैसे देखिए कि लीप वर्ष है तो 2016 लीप वर्ष है, तो इसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे 2044 आ जाएगा। तो ये नियम होता है या रूल होता है कि लीप वर्ष के 28 वर्ष बाद अगर हम जोड़ेंगे तो 28 जोड़ेंगे तो 2044 आएगा। तो जो कि 44 लीप वर्ष है। अब देखिए लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद हम 11 जोड़ेंगे तो 2019 आ गया, 29 आया। अब लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद हम 6 जोड़ेंगे तो 2017 में हमने 6 जोड़ा तो 2023 आया। अब लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद हम 11 जोड़ेंगे तो 2030 आएगा। यदि लीप वर्ष पूछे तो लीप वर्ष ही आना चाहिए जोड़ने पर। जैसे 2016 लीप वर्ष है तो हमने 28 ऐड किया तो 2044 आया। 2018 साधारण वर्ष से हमने 11 ऐड किया तो 2029 आया, जो कि साधारण वर्ष है। 2017 क्या है, साधारण वर्ष, हमने 6 ऐड किया तो 2023 आया, जो कि साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद यानी कि 2019 में हमने 11 ऐड किया तो 2030 आया। 2019 साधारण वर्ष है, 2030 भी साधारण वर्ष है, तो वही फिर आया। अब देखिए यदि लीप वर्ष का पूछे तो लीप वर्ष, यदि साधारण वर्ष पूछे तो साधारण वर्ष। लीप वर्ष का साधारण वर्ष का लीप वर्ष तब आएगा केवल जनवरी या फिर 29 फरवरी तक। अब देखिए हमें ये याद कर लिया, हमने ये नियम है, हमें याद करना होगा कि लीप वर्ष के अगर लीप वर्ष पूछे उसमें हमने 28 जोड़ देना है तो लीप वर्ष के 2 वर्ष पूछेगा तो हमें 11 जोड़ देना है। लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद 6 जोड़ना है। लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद हम 11 जोड़ देंगे। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन करने चलते हैं। देखिए जैसे कि यदि 26 जनवरी को मंडे था तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए तो 26 जनवरी, जैसे कि जनवरी हम 31 दिन की होती है, तो 31 दिन में 26 दिन बीत चुका है, जिसका हमें जहाँ से निकालना रहता है। जितना दिन बीत जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, जितना दिन बचता है उतना हम लिखते हैं। तो देखिए जनवरी 31 दिन की है तो 26 दिन बीत गया तो कितना बचा, इसमें 5 दिन बचा, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब देखिए हमें 28 फरवरी तक निकालना है। तो देखिए 28 फरवरी को हमें निकालना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 28 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 आया। तो 5 + 0 = 0 = 5, रिमाइंडर 5 बचा। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 + 28 = 33 = 7, 5 आया, रिमाइंडर 5 बचा। तो आपको कोड भी याद करना है कि संडे का कोड संडे बराबर 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2 होता है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ। संडे का 0, मंडे 1, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। चलिए क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो आपको हो ही गया था। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंडीशन 2, 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था। मैंने आपको इसीलिए याद करवाया था, जैसे कि सब लोग कोई को पहले बहुत से लोग होते थे, पुराने लोग, जो कि याद नहीं करते थे कि हमारे बच्चे का जन्म कब हुआ था। तो फिलहाल कैलेंडर आ चुके हैं, हम निकाल सकते हैं, बट पेपर में हमको कोई बताने थोड़ी जाएगा। तो देखिए 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था, तो हमें जहाँ तक निकालना रहता है 1900 से 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें वहीं तक निकालना ही है। 1900 से आप 1 माइनस करोगे तो 1899 आएगा। तो 1600 + 200 + 99, आप इतना लिखो, 1600 + 200 + 99। अब देखिए हमने इतना ऐड कर लिया,
3+99 + 24 इक्वल टू इतना आ गया बराबर 1। एक किसका कोड होता है? मंडे। दूसरा देखिए 2000 का निकालना है। 2000 में 1999 है, तो 1999 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1600 + 300 + 99। तो 1 + 99 + 24, तो जोड़ते जाएंगे तो कोड कितना आएगा? 5, जो कि फ्राइडे पर कोड 5 आ रहा है, जो कि हम 1 जोड़ देंगे सैटरडे। अब देखिए देखिए 2021 1 माइनस करेंगे तो 2000 आएगा, +3 आएगा तो 130। इसमें कोड कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो शुक्रवार आएगा। 1 जनवरी 2200 में से 1 माइनस करेंगे तो 2199। 2000 + 100 + 99 + 24 इतना आ गया कोड 23, प्लस बुधवार आ गया। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी। लेकिन हाँ, कैलेंडर निकालने के लिए आपको पहले कोड याद करना होगा। आपको ये देखना होगा कि वर्ष कैसा है, साधारण है या लीप वर्ष है। मैंने आपको फिर बताया था, जो कि मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दे रही हूँ। आपको ये याद करना है कि वर्ष का साधारण वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है। और फिर लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होता है। विषम दिन निकालने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना होता है। तो और संडे मंडे का कोड कैसे क्या होता है, तो हमें इन सब चीज़ों को याद करना है। अगर आप नहीं याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब देखिए आगे मैं आपको कुछ और सी कंडीशन है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। अब देखिए कौन सा कैलेंडर किसके समान होता है। जैसे देखिए जनवरी और अक्टूबर, जून का कितना होता है? जून का 1 हो गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतने इतने निकालने होते हैं। इसमें बहुत सी कंडीशन होती है, जो कि मैंने 1 आध 2 आपको बताई हैं और आगे बताऊंगी। लेकिन इसके पहले आप बताइएगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। अब कौन सा कैलेंडर किसके समान होता है, ये देखिए ऐसे ऑप्शन दे देगा, निम्न में से किन महीनों का कैलेंडर किसके समान होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें सबका चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे जून अक्टूबर का मैच करेगा। अप्रैल नवंबर का जैसे हमने आपको बताया था कि 28 साल बाद 11 साल बाद सेम होगा। तो लीप वर्ष है तो 28 साल बाद 2 वर्ष है तो 11 वर्ष में 1 वर्ष है तो 11 जोड़ेंगे। तो उसी हिसाब से हमको चीज़ें जाननी है, समझना है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, और फिर दिन निकालना रहता है। चलिए ठीक है, आप देखिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। थैंक यू।